हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। हम आज फिर आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं मंटू और उर्दू अदब के अहम शख्सियात के बारे में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं या लाइव आऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। मंटू से रिलेटेड वीआई क्वेश्चन को हम देखते हैं। आज का पहला सवाल है कि मंटू एक फितरी फनकार है, ये कॉल किसका है? बताइएगा आप लोग। मंटू एक फितरी फनकार है, ये कॉल किसका है? मुमताज कुरैशी, मिर्जा गालिब, प्रेमचंद है, हस्बे बाला में से एक से, शायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पहले पढ़ेंगे कि मंटू के बारे में थोड़ी सी चीजें जानते हैं हम। जान लेते हैं कि मंटू कौन है। ये मंटू बहुत बड़े अफसाना निगार है। इसकी पैदाइश कहाँ हुई दोस्तों? इसकी पैदाइश जो है लुधियाना में हुई। लुधियाना, इसका गांव कौन सा था? सिमराला गांव था इसका। कौन से राज्य में पैदा हुए? तो इसका राज्य जो है पंजाब। पंजाब में ये पैदा हुआ। ठीक है। और इन्होंने कौन कौन से अफसाने लिखे? तो इसके अफसाने का नाम है दोस्तों ठंडा गोश्त। ठंडा गोश्त, ठंडा गोश्त ये मशहूर अफसाने हैं। इसके बाद इनकी काली सलवार, ये सब इसके मशहूर अफसाने हैं। और उसके बाद देखेंगे मंटू जो है कब 1948 ईस्वी में दोस्तों ये पाकिस्तान हिजरत करके चले गए। पाकिस्तान हिजरत करके चले गए। ठीक है ना, ये सारी चीजें पैदा। और इंतकाल कहाँ हुआ मंटू का? तो लाहौर में इंतकाल हुआ। मंटू दो बार जो है पागल खाने गए। कहाँ गए? दो बार पागल खाने गए। ठीक है ना। मंटू को जेल भी जाना पड़ा। मंटू को दो बार जेल भी गए ये। जेल भी जाना पड़ा मंटू को। और ये इसके बारे में ये मशहूर है कि मंटू जो है तीन बार तीन बार मैट्रिक के एग्जाम में फेल हुए। कितने बार? तीन बार मैट्रिक के एग्जाम में फेल हुए। तो ये सारी जो है मंटू से रिलेटेड इस तरह के जो भी वीवीआई प्रश्न आए हैं, जो भी वीवीआई क्वेश्चन है, मैं इस क्लास में सबको शामिल किया हूँ। आप लास्ट तक बने रहिएगा। क्लासेस अच्छी लगी तो दोस्तों इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं। तो मंटू एक फितरी फनकार है, ये कॉल किसका है? बताइएगा। मुमताज कुरैशी, मिर्जा गालिब, प्रेमचंद, हस्बे बाला में से एक, शायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मुमताज कुरैशी ने ये कहा था कि मंटू जो है एक फितरी फनकार है। ये आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की कर रहे हो, या यूजीसी नेट के कर रहे हो, तो मंटू से रिलेटेड हर एग्जाम में कुछ ना कुछ सवालात आते हैं। इसलिए ये सभी के लिए वीवीआई हैं। इसलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर देखेंगे एक। मंटू 10वीं जमात में कितनी बार फेल हुए? बताइएगा। अभी मैं बताया। मंटू 10वीं जमात में कितनी बार फेल हुए? तीन बार, चार बार, पांच बार, हस्बी बाला में से एक से, शायद हस्बी बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मंटू जो है 10वीं जमात में, 10वीं जमात यानी मैट्रिक के एग्जाम में मंटू तीन बार फेल हुए थे। मैट्रिक के एग्जाम में कितने बार? तीन बार फेल हुए। चौथी बार में आपको कामयाबी हासिल हुई। कितनी बार? चौथी बार में आपको क्या मिली थी? कामयाबी मिली थी। ठीक है। अगर आप हम दो बार फेल हो जाते तो अभी पढ़ते नहीं, पढ़ते, छोड़ देते। एक बार भी फेल होता तो बहुत सारा स्टूडेंट छोड़ दिया। दो बार फेल होते तो अरे माँ बाप भी धक्के धक्के निकाल देते। अगर तीसरी बार फेल होते तो गांव वाले भी बाहर निकाले। होता कि नहीं होता? लेकिन जो है मंटू हिम्मत नहीं हारी और वो पढ़ते रहे। इसीलिए जो है हमारी जिंदगी का कोई भी फेलियर हमारी जिंदगी का एंड नहीं होता, याद रखिएगा। आप पढ़ते अगर एक फेलियर आपको बहुत सारी सबक दे करके जाता है। एक बार आपका किसी एग्जाम में फेल हो जाना या कम नंबर ले आना या सिलेक्शन नहीं होना, ये सारी चीजें आपको बहुत सारे सबक दे करके जाता है। इसलिए आप किसी भी नाकामी से हताशा मत होइएगा। आप हमेशा जो है अपने मंजिल पर नजर रखिए और बार बार फेल होने के बाद भी आप मेहनत कर रहे देखिए, जरूर आपके कदमों में एक दिन कामयाबी कदम चूमेगी आपकी। भैया मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिले। समझ गए ना दोस्तों? चलिए अगले सवाल पर चलिए। सवाल नंबर दो है।
सादत हसन मंटू के वालिद का नाम क्या था? बताइएगा। सादत हसन मंटू के वालिद का नाम क्या था? ख्वाजा अब्बास, ख्वाजा गुलाम हसन, ख्वाजा अहमद, हस्बी बाला में से एक से, शायद हस्बी बाला में से कोई नहीं। तो राइट राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सादत हसन मंटू के वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम हसन था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मंटू के वालिद का नाम क्या था? ख्वाजा गुलाम हसन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। मंटू की पैदाइश कब और कहां हुई थी? बताइएगा। अभी बताया हमने शुरू में आपको, मंटू की पैदाइश दोस्तों, मंटू की पैदाइश कहां हुई थी? मंटू की पैदाइश कब और कहां हुई थी? तो मंटू की पैदाइश दोस्तों 12 मई 1912 लुधियाना में, या 11 मई 1912 लुधियाना में, या 13 मई 1912 दिल्ली में। हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 11 मई 1912 को लुधियाना के सिमराला सिमराला गांव में पैदा हुए, जो पंजाब में पड़ता है। ठीक है ना, इतनी सारी चीजें मंटू के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, लुधियाना के सिमराला गांव में 11 मई 1912 को सादत हसन मंटू पैदा हुए थे। चलिए सवाल नंबर चौथे सवाल पर चलेंगे। मंटू की वालदा का क्या नाम था? बताइएगा। मंटू की वालदा का क्या नाम था? मंटू की वालदा का क्या नाम था? सरदार बेगम, या सरदार निसा बेगम, या सरदार बेगम, अजीजुन्निसा बेगम, या जो है हस्बी बाला में से एक से ज्यादा, हस्बी बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मंटू की वालिद का नाम क्या था? सरदारुन्निसा बेगम। ख्वाजा ख्वाजा गुलाम अब्बास, ख्वाजा गुलाम हसन, इनके वालिद का नाम था? मंटू के वालिद का नाम था। और सरदार निसा बेगम, सरदारुन निसा बेगम, क्या नाम है? सरदारुन निसा बेगम किसका नाम है? आपकी वालदा मोहतरमा का नाम है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 देखेंगे। मंटू अपने स्कूल कॉलेज में किस नाम से मशहूर हुए? बताइएगा। मंटू अपने कॉलेज में, स्कूल कॉलेज में किस नाम से मशहूर हुए? कल्लू के, बहादुर के, या टॉमी के, या हस्बे बाला में से शायद, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मंटू जो है अपने स्कूल कॉलेज और महल्ले में जो है टॉमी के नाम से मशहूर थे। कौन से नाम से? TOMY, टॉमी के नाम से आप मशहूर थे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 6 देखेंगे। सवाल नंबर 6 में मंटू ने मैट्रिक का इम्तिहान कहां से पास किया था? तो अमृतसर, पंजाब से, लुधियाना से, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मंटू ने मैट्रिक का इम्तिहान जो है दोस्तों, जो 3 बार फेल हुए, चौथी बार जो है मैट्रिक का एग्जाम आपने अमृतसर से पास किया था। अमृतसर से, कहां से? अमृतसर से। चलिए अगले सवाल को देखेंगे दोस्तों। मंटू की शादी किससे हुई थी? मंटू की शादी किससे हुई थी? सुफिया बेगम, रजिया बेगम, अहमदी बेगम, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो मंटू की शादी जो है किससे हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सुफिया बेगम से मंटू की शादी हुई थी। चलिए अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 में क्या है? मंटू के पहले अदबी रहनुमा कौन है? हाली है, बारी अलग है, अहमदी बेगम है, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मंटू का एक कौल ये है कि अगर अगर वो ना होते, अगर अगर बारी बारी अलग न होते तो मैं कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं होता। ये किसके बारे में कहा था? तो मंटू ने बारी अलग के बारे में कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि मंटू के अदबी रहनुमा जो है कौन है? बारी अलग है। इन्हीं ने आपको अफसाना लिखने की तरफ तरगीब दिलाया था। तब आपने अफसाना लिखना शुरू किया, यहाँ के इतना लिखे इतने लिखे। क्या अब जब तक उर्दू अदब कायम रहेगा तब तक मंटू का नाम भी इस दुनिया में कायम रहेगा। ठीक है ना, चलिए सवाल नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। मंटू को कितनी बार पागल खाने में दाखिल होना पड़ा था? मैं बताया आपको, मंटू को कितनी बार पागल खाने में दाखिल होना पड़ा था? 2 में, 3 में, 4 में, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मंटू को 2 बार पागल खाने में दाखिल होना पड़ा था। चलिए सवाल नंबर 10 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 10 में क्या है? मंटू हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे। मंटू कब हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे? बताइएगा।
1947 में, 1944 में, 1948 में हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी 1948 में मंटू हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे। चलिए सवाल नंबर 11 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 11 में क्या है, मंटू के पहले अफसाने का नाम क्या था? फरार, कटी हुई शाख या तमाशा, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सी सही हो जाएगा। मंटू के पहले अफसाने का नाम जो है क्या था दोस्तों? तमाशा था। मंटू के पहले अफसाने का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मंटू के पहले अफसाने का नाम क्या था? तमाशा। चलिए अगले सवाल पर देखेंगे। अगले सवाल में क्या पूछा गया आपसे, आपके पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? मंटू के पहले अफसानवी मजमूए का, पहले अफसाने का नाम क्या था? तमाशा था। अभी हम लोग पढ़े तमाशा। पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है दोस्तों? तो पहले अफसानवी मजमूए का नाम है आतिश पारे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मंटू के पहले अफसाने का नाम जो है, अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? आतिश पारे इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 देखेंगे दोस्तों। मंटू मंटू ने कितने खाके लिखे? सवाल नंबर 14 है, मंटू ने कितने खाके लिखे? 22, 23, 24, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? मंटू ने जो है 22 खाके लिखे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मंटू कितने खाके लिखे? 22 खाके लिखे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 15 है। सवाल नंबर 15 है, मुंदरजा झेल में कौन सा किरदार काली सलवार का नहीं है? काली सलवार ये किसका अफसाना है? मंटू का अफसाना है। इसी अफसाने पर आप पर क्या लगा था? फहाशी का इल्जाम लगा था। किस पर इल्जाम लगा था? किस पर? फहाशी का इल्जाम लगा था मन सादत हसन मंटू पर, इस जिसकी वजह से आपको जो है जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, तो खुदा बख्श, नीलम, शंकर, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें जो है काली सलवार का इसमें कौन नहीं पूछा गया है। खुदा बख्श ये काली सलवार का किरदार है, और शंकर ये भी काली सलवार का किरदार है। इसमें किरदार नहीं है तो कौन सा नहीं है? नीलम जो है ये काली सलवार का किरदार नहीं है। तो सवाल देखिएगा, आप नहीं पूछा है आपको, तो मुंदरजा जेल में कौन सा किरदार काली सलवार का नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नीलम जो है, नीलम जो है ये काली सलवार का किरदार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 16 है दोस्तों, ठंडा गोश्त। सवाल नंबर कौन? 16, ठंडा गोश्त के किरदार कौन है? एशरी सिंह, कलवंत कौर और रहीम दादा, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका जो है एशरी एशरी सिंह और कलवंत कौर और रहीम दादा, इसमें से जो है एशरी सिंह और रहीम दादा जो है इसके कौन है? किरदार है। किसके किरदार हैं? ठंडा गोश्त के। तो हस्बे बाला में से एक से जायद जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 देखेंगे। सवाल नंबर 19 में आपसे क्या पूछा है दोस्तों? मंटू खुदा तेरे कलम में जहर भर दे, ये कौल किसका है? किसने कहा था ये मंटू खुदा तेरे कलम में जहर भर दे? किसने कहा था? तो याद रखिएगा, हाली ने या कृष्णचंद्र ने, मुमताज कुरैशी ने, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कृष्णचंद्र ने ये कहा था, ए मंटू तेरे कलम में खुदा जहर भर दे, ये कॉल किसका है? कृष्णचंद्र का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। अगले सवाल में क्या है, अब देखेंगे कुछ ग्रामर के सवालात हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसको भी देख लेते हैं। उर्दू ग्रामर के सवालात, सवाल है उर्दू ग्रामर के। अब तक मंटू के जो सवालात थे वो आपने देख ली। उर्दू ग्रामर के जो वीवीआई क्वेश्चंस हैं वो भी मैं शामिल किया हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा। देखिए इस तरह की क्लासेस अगर आपको चाहिए और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ या जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो यहाँ पे चैनल पे चल रहा है, आपके नंबर चल रहा है, उस नंबर पे मैसेज करके आप इसका पीडीएफ भी हासिल कर सकते हैं। क्लासेस अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिए, और अगर आपको लगे कि इस तरह की क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए
ग्रामर के सवाल को देखते हैं। उर्दू अदब को दो सिन्फों में तकसीम किया गया है। कौन कौन है? नाविल दास्तां के अंदर, या नात हमद के अंदर, या अफसाना मजमून के अंदर, या नज्म नसर के अंदर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उर्दू अदब को दो सिन्फों में तकसीम किया गया है। वो दो सिन्फें कौन सी है? एक नज्म है और दूसरी, एक नज्म है और दूसरी कौन सी है? दूसरी जो है नसर है। ये दो सिन्फ में उर्दू अदब को क्या किया गया? तकसीम किया गया। चलिए सवाल नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 2 में क्या पूछा है? दास्तां, नाविल, ड्रामा ये सब किन असनाफ में आते हैं? रेख्ता में आते हैं, या कसीदा में आते हैं, या नस्र में आते हैं, या नज्म में आते हैं? तो दास्तां, नाविल, ड्रामा ये सब नस्र की किस्मों में आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 क्या पूछा आपसे कि उर्दू कवायद का वो हिस्सा जिसमें हम्द, नात, मनकबत, मरसिया, कसीदा हो वह किस सिन्फ में आता है? इल्म हिज्जा, नज्म, इल्म नहव, इल्म बलागत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में भी मेरे साथ बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। ये सब जो है किस में आता है? नज्म के शकल में आता है, नज्म के किस्मों में आता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है दोस्तों, इल्म सर्फ किसे कहते हैं? इल्म सर्फ किसे कहते हैं? जिसमें हरफों से बहस की जाए, जिसमें लफ्जों से बहस की जाए, इनमें से कोई नहीं। जिसमें जुमलों से बहस की जाए, जिसमें हरफों से बहस की जाए दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? इल्म हिज्जा कहते हैं। इल्म हिज्जा कहते हैं। जिसमें लफ्जों से बहस की जाए उसको क्या कहते हैं साथियों? उसको जो है कहते हैं इल्म सर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इल्म सर्फ। जिसमें जुमलों से बहस की जाए उसको इल्म नहव कहते हैं। ठीक है, तो इनमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 देखेंगे। हैयत के एतबार से, हैयत के एतबार से नज्म की कितनी किस्में हैं? हैयत के एतबार से नज्म की कितनी किस्में हैं बताइएगा आप लोग। 8 किस्में हैं, 4 हैं, या 6 हैं, या 5 हैं? तो हैयत के एतबार से नज्म की 4 किस्में हैं दोस्तों। आपको बार बार बता चुका हूं मैं, आप पढ़े होंगे तो। आजाद नज्म ये पहली किस्म है। दूसरी किस्म है नज्म मुअर्रा, नज्म मुअर्रा ये दूसरी किस्म है। तीसरी किस्म है पाबंद नज्म, पाबंद नज्म, पाबंद नज्म। और चौथी किस्म है नसरी नज्म। चौथी किस्म कौन सी है? नसरी किस्म। ये 4 किस्में होती हैं नज्मों की। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 7 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 7 में क्या पूछा आपसे? सवाल नंबर, इल्म बलागत से क्या समझते हैं? हुरूफ का इल्म हो, जुमलों का इल्म हो, नस्र की खूबी और उम्दगी का इल्म हो, या इल्म नहव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इल्म जिस जिस कंटेंट में हो या जिस नस्र में नस्र की खूबी और उम्दगी का इल्म हो, या उसको क्या कहते हैं? इल्म बलागत कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 8 है, नज्म मुअर्रा किसे कहते हैं? जिस नज्म में बहरे की पाबंदी हो, बहर और काफिया की हो, बहरे की हो और काफिया की ना हो, बहर और काफिया दोनों की हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिस नज्म में इसका देखिए, जिस नज्म में बहरे की पाबंदी हो तो ये तो पाबंद नज्म हो जाएगा। ठीक है ना? और बहरे और काफिया की हो तो ये भी जो है आपको पाबंद नज्म के अंदर आएगा। जिस नज्म बहरे की हो, काफिया की न हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जिस नज्म में बहरे की तो पाबंदी की गई हो, यानी कि शेर के औजान अच्छे हों, लेकिन काफिया और रदीफ की पाबंदी जिस नज्म में न की जाती है उसको नज्म मुअर्रा कहते हैं। समझ गए ना? चलिए सवाल नंबर देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 10 है, एराब किसे कहते हैं? एराब किसे कहते हैं? जे जम्मा को, कसरा को, फतहा को, इन सभी को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जम्मा, कसरा, फतहा सबको क्या कहते हैं? हम एराब कहते हैं। तो जम्मा, कसरा, फतहा जानते होंगे। फतहा जो है दोस्तों किसको कहते हैं? फतहा जबर को फतहा कहते हैं, फतहा जबर को कहते हैं। कसरा जो है, कसरा किसको कहते हैं? कसरा जेर को कहते हैं। और जम्मा किसको कहते हैं दोस्तों? जम्मा पेश को कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 11 देखेंगे। रदीफ का लुग़वी माना क्या है? आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि कोई भी गजल रदीफ और काफिया से खाली नहीं होता। तो रदीफ किसे कहते हैं ये मैं आपको ग्रामर की क्लास में अच्छे से बता दिया हूं। यहां देख लेंगे कि रदीफ के लुग़वी माना क्या है।
घोड़ सवार के पीछे बैठने वाला आदमी, वह वाव जो खींच कर न पढ़ी जाए, वो वाव जो लिखी तो जाए और पढ़ी न जाए, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? रदीफ के माना, लोकवी माना होता है घोड़े, घोड़सवार के पीछे बैठने वाला आदमी, घोड़सवार के पीछे बैठने वाले आदमी, ये रदीफ का लुग़वी माना है। लेकिन इस्तिलाह में इसे क्या कहते हैं? इस्तिलाह में रदीफ जो है, गजल के सबसे आखिरी अल्फाज को हम रदीफ कहते हैं। नज्म के सबसे आखिरी अल्फाज को क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। रदीफ से पहले जो अल्फाज मुकर्रर आता है उसको काफिया कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 12 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 12 में क्या पूछा आपसे? इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे क्या कहते हैं? मुहम्मल, मौजू, इनमें से कोई नहीं, लफ्ज या कलीमा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इंसान के जो मुंह से जो आवाज निकलती है दोस्तों उसको लफ्ज या कलीमा कहते हैं। देखिए एक होता है पानी, एक होता है पानी, एक होता है वानी। तो पानी क्या हो गया? ये आपको मौजू हो गया, पानी मौजू हो गया। और वानी जो है दोस्तों ये मुहम्मल हो गया। वानी क्या हो गया? ये मुहम्मल हो गया। तो और ये पानी जो हमारे मुंह से निकले, मुंह से निकला, या वानी हमारे मुंह से निकला, ये क्या हो गया? आपको लफ्ज या कलीमा हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 12 में क्या है? 13 में शेर के आखिर में और रदीफ से पहले आने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं? अभी बताया, जो रदीफ से पहले आए उसको क्या कहेंगे? काफिया कहेंगे। तो शेर के आखिर में और रदीफ से पहले आने वाले अल्फाज को मक्ता या मतला या रदीफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। रदीफ से पहले आने वाले अल्फाज को हम काफिया कहते हैं। इससे पहले भी की क्लास में मैं काफिया और रदीफ की तशरीह अच्छे से कर दिया हूँ। ठीक है, नहीं अगर पिछली क्लास को आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, वहां आपको सारी चीजें डिटेल से मिल जाएंगी। चलिए सवाल नंबर 14 देखेंगे। जिस क्या है सवाल नंबर 14? जिस गजल में रदीफ न हो, मौजूद न हो, उसको क्या कहते हैं? रदीफ, गैर मुरद्दिफ, काफिया जो है मुरद्दिफ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। जिस गजल में रदीफ ना हो उसको गैर मुरद्दिफ गजल कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर मुरद्दिफ गजल। चलिए अगले सवाल, सवाल नंबर 15 देखेंगे। इसमें की माने के एतबार से कितनी किस्में हैं? इसमें की माने के एतबार से कितनी कितनी किस्में हैं बताइएगा। तो 2 हैं, 4 हैं, या 6 हैं, या 3 है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। इसमें की माने के एतबार से जो है 2 किस्में है, जिसको हम एक इसमें मारिफा के नाम से जानते हैं, दूसरे को इसमें नकेरा के नाम से जानते हैं। चलिए सवाल नंबर 16 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 16 है, बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? बनावट के 6 हैं, 3 हैं, 2 हैं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बी सही हो जाएगा। बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में कौन कौन सी है? जिसको हम जामिद के नाम से जानते हैं, और दूसरा हो गया मस्दर, और तीसरा हो गया मुश्तक। ये 3 किस्में बनावट के एतबार से इसमें की है। पहला जामिद, दूसरा मस्दर, तीसरा मुश्तक। ये सब की तफसील मैं पिछले वाले वीडियोस में कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से जाके देख लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर, देखिए सवाल नंबर 17 है। सवाल नंबर 17 देखेंगे। मुंदरजा जिल में अल्फाज किनकी मिसाल? मुंदरजा जिल अल्फाज किनकी मिसाल है? आसमा, फलक, आहन, फौलाद, अहमक, बेवकूफ, आफ्ताब, सूरज। ये सब जो है मुतरादिफ अल्फाज की मिसाल है, यानी जिसके तो मीनिंग एक ही है, माना एक ही है, लेकिन अल्फाज अलग अलग हैं। जिसके माना एक हो और अल्फाज अलग अलग हो तो उसको क्या कहते हैं? मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। मुतरादिफात भी कह लीजिए, या मुतरादिफ अल्फाज भी कह लीजिए, मुतरादिफ अल्फाज भी कह लीजिए। ठीक है ना, समझ गए ना दोस्तों? चलिए कि वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा, अपने आपके जानने वाले पहचानने वाले जितने भी हैं सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए आपके, ताकि आपके साथ साथ दोस्तों आपके दोस्तों का भी भला हो जाए और आपके इस चैनल का भी भला हो जाए। ठीक है, चलिए गैर हाजिर खुद गर्ज बाअदब पुरजोश बेवकूफ। गैर हाजिर खुद गर्ज बाअदब पुरजोश और बेवकूफ, ये किसकी मिसाल है? लाहिका की है, साबका की है, या सालिसा की है, या रुबाई की है? गैर हाजिर खुद गर्ज बाअदब पुरजोश
बेवकूफ। देखिए गैर हाजिर बना, गैर हाजिर से खुद गर्जा बना, खुद लगकर, बाअदब बना, बा मिलकर, पुरजोश बना, पुर मिलकर, बेवकूफ बना बे। तो ये सब पहले आने वाले हैं, ये सब पहले आने वाले हैं। तो पहले आने वाले अल्फाज को हम क्या कहते हैं, साबिका कहते हैं। तो इसलिए क्या इसकी इसकी मिसाल हो जाएगी राइट आंसर ऑप्शन नंबर। अगर यही अल्फाज जो है आखिर में आए तो उसको क्या कहेंगे हम, लाहिका कहेंगे। जैसे गुस्ल खाना, जैसे गुस्ल खाना, कुतुब खाना, कुतुब खाना, गुस्ल के आखिर में खाना आया, कुतुब के आखिर में खाना, ये किसकी मिसाल हो जाएगी, ये लाहिका की मिसाल हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ गए ना दोस्तों। चलिए, तो यहीं तक आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है ना। वक्त ज्यादा होने चला है, हम आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको इस तरह की पीडीएफ चाहिए ना दोस्तों, पीडीएफ ले सकते हैं आप, 620 47 25 630, इस पर मैसेज करके आप फ्री पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। इसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे आपसे। और आपसे गुजारिश मेरी इतनी ही रहेगी कि इस चैनल के द्वारा और भी लोगों का फायदा हो जाए, तो आपके मोबाइल में जितने ग्रुप्स हैं सब में शेयर कीजिए। आपके फ्रेंड्स जितने तैयारी कर रहे हैं उर्दू के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो DSSB हो या स्टेट हो या यूजीसी नेट हो या BPSC TRE 4 हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं या स्टेट हो, सब तक शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों के साथ साथ इस चैनल का भी भला हो जाए। और आप जो है लाइक ज़्यादा कीजिएगा। कमेंट में कुछ नहीं लिखते हैं आप लोग, क्लासेस अच्छी लगी नहीं लगी, ऐसे क्लासेस आने चाहिए नहीं आने चाहिए, तो आप लोग कमेंट में भी कुछ लिखा कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में।